केवल हाई कोर्ट की बात करें तो इसके अंदर कला संस्कृति में आपके क्या है, संस्कृति है, ठीक है। संस्कृति के साथ में भाषा और बोली है, भाषा बोली या साहित्य, ये टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है। और सामान्य जो अपने कर्मचारी चयन बोर्ड है उसके अंदर कला भी है, संस्कृति दोनों भी रहेगी, यानी स्थापत्य कला भी रहेगी, वास्तुकला भी रहेगी, हस्तकला भी रहेगी, सब है, ठीक है। मतलब दुर्ग मंदिर अपन सब पढ़ेंगे, बावड़िया वगैरह। और इसके साथ में भाषा और बोलिया, उसमें भी है टॉपिक, भाषा और बोलिया, ठीक है। भाषा भी है और कौन सा टॉपिक है, बोलिए, क्लियर। उसके अलावा साहित्यकार पूरे, साहित्यकार का मतलब साहित्यिक रचनाएं पूछी जाएगी, ठीक है, साहित्यिक रचनाएं। अब सबसे पहले आज अपन टॉपिक शुरू कर रहे हैं, वो कर रहा हूं मैं कौन सा, भाषा और बोलिया, जो आपके दोनों में कॉमन है, समझ बात। अब भाषा का टॉपिक शुरू करने से पहले अपने इस मैप को पढ़ लेंगे, मैप भरेंगे। कारण क्या है, जितनी भी भाषा और बोलियों का जो प्रभाव रहेगा ना, वो हमेशा मानचित्र के अंदर आपको याद रखना है। कारण ये कि कोई भी बोली एक तय सीमा नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि बाड़मेर की सीमा पार करती है एकदम बोली खत्म हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ऐसा होता है क्या। बोली को या भाषा को एक सीमा में कभी बांधा, लेकिन जैसे जैसे एरिया चेंज होगा थोड़ा थोड़ा उसमें क्या आता जाएगा, परिवर्तन आता जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैप आपको याद होगा, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे गोडवाड़ी किसे कहते हैं, मेवाड़ी कहाँ है, देवड़ा वाटी कहाँ है, तो मैप दिमाग में रहेगा, अपने आप आपका उत्तर सही हो जाएगा कि देवड़ा वाटी सिरोही के अंदर है, रागड़ी कहाँ है। तो पहले अपन को मानचित्र याद होना जरूरी है, ठीक है। इसलिए मैंने मानचित्र आप सबको दिया है, अब आपको भरना है। सबसे पहले इधर देखो, खाली मानचित्र आपके पास है, ये नए वाला जिला, नया जो है ना 8 जिले वाले। सबसे पहले शुरुआत करें, इधर जोधपुर संभाग की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आपको डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है, ये कौन सा है, क्लियर। अब बड़े बड़े पूरे नाम नहीं आ रहा, मैं अंग्रेजी में लिख दूंगा आपकी सिंबल, ठीक है। ये वाला मैप आपको दिख रहा है, ये मानचित्र किसका है, जोधपुर का है। अब जोधपुर के जस्ट इधर ये कौन सा है, जिसको अपन क्या कहते हैं बताओ, रेगिस्तान के अंदर ऐसा लगता है। जैसलमेर किले के बारे में अपन क्या कहते हैं बताओ, है जैसलमेर जो है ना, एक तो ये ध्यान रखना, सम यहाँ एक स्थान है उसके लिए फेमस। एक जैसलमेर का जो दुर्ग है, इसको कैसा गढ़ कहते हैं बताओ, सोनारगढ़, नाम सुना आपने। और ऐसा लगता है कि लंगर डाला हुआ जहाज कोई पड़ा है, इस प्रकार किले की स्थिति है, ठीक है। और धानु श्रेणी का दुर्ग भी कहां आता है, जैसलमेर के अंदर आता है, ठीक है। अब जैसलमेर के जस्ट नीचे ओ अपनो प्रधान जी बाड़मेर है, सुना है ओ अपना बाड़मेर। अब देखिए बाड़मेर के यूं टुकड़े कर ले अपन, ये कौन सा है, अब आप समझ गए, बी ए लिखा मतलब बालोतरा हो गया, ये बाड़मेर और ये कौन सा है। अब इधर देखिए, अब नेक्स्ट अपन बात करें, ये कौन सा है, जालोर है, कौन सा है, जालोर। जालोर के जस्ट नीचे कौन सा है, ये सिरोही है। सिरोही की क्या प्रसिद्ध है, तलवारें, सिर काटने के लिए कौन सी प्रसिद्ध है, तलवारें कहां की प्रसिद्ध है। और जालोर आपको पता ही है, जालोर में जाल और लोर है, जहां पर जालों का ज्यादा पेड़ हो उसको अपन क्या कहते हैं, जालोर कहते हैं, ठीक है। और इसके बारे में कहा जाता है ये शांतिनाथ की तपोभूमि भी है, ठीक है। सिरे मंदिर कहाँ आया हुआ है, जालोर के अंदर आया हुआ है, ठीक है। तो ये जालोर हो गया, सिरोही हो गया, इधर ये आ गया पाली। पाली का क्या फेमस है, गुलाबी हलवा है। पाली के सोजत की रहने वाली, सोजत की मेहंदी है, अच्छा सोजत की मेहंदी, फालना का रेडियो, फालना का रेडियो, फालना का फैलाने वाला छाता, फैलाने वाला छाता भी कहां का प्रसिद्ध है, ये है अपना कौन सा डिस्ट्रिक्ट, पाली हो गया। अब देखिए जोधपुर से अलग होकर यहां तक सीमा बनाता हुआ एक नया जिला बन गया। अब बात समझे आपको, ये कितने जिले हो गए गिनो, अब गिनते हैं, देखो इधर देखो, जैसलमेर 1, बाड़मेर 2, बालोतरा 3, जालोर 4, पाली 5, सिरोही 6, जोधपुर और फलोदी। ये संभाग कौन सा बन गया बताओ, वरना समझ आई एक बात, मिटा दूं इसको मैं एक बार, इरेज हो जाएगा ना इधर से, ये लो। अब आप बोलोगे और मैं इसके अंदर क्लिक करूंगा, बताओ ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। ये हो गया आपका कौन सा, जैसलमेर। ये कौन सा हुआ, ये कौन सा हुआ, ठीक है। ये कौन सा हुआ, ये कौन सा हुआ, ये कौन सा हुआ, ये कौन सा, ये वाला। अब फलोदी की सीमा पाकिस्तान को स्पर्श करती, ध्यान रखना, ठीक है। नए मैप में देख लेना भले आप, है कहीं लगे हो, स्पर्श कर रही है, कर रही है, ये ध्यान रखना। पहले फलोदी जोधपुर की सीमा पाकिस्तान को स्पर्श
नहीं करती थी, लेकिन अब कुछ इलाका जैसलमेर का ले लिया, थोड़ा बहुत बीकानेर से लेते हुए इसको स्पर्श करवा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन आ जाते हैं। ये वाली बात तो आपकी क्लियर हो गई, जोधपुर संभाग क्लियर हो गया। बोलो, जोधपुर संभाग बढ़ना सीख गए। अब आ जाए आगे अपन। अब अपन आ जाते हैं इधर दक्षिण राजस्थान के अंदर। तो देखो, आप देखिएगा, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, इसको अपन क्या कहेंगे, जो ऑस्ट्रेलिया की आकृति का ये जिला जो आपको दिख रहा है, ये है कौन सा, झीलों की नगरी उदयपुर। झीलों की नगरी कौन सी है, उदयपुर है। अब देखिए, उदयपुर से एक अलग होकर जिला बन गया सलूम्बर। कौन सा बन गया, सलूम्बर। उदयपुर से अलग होकर कौन सा जिला बना है, सलूम्बर। इस साइड है, ध्यान रखना। ठीक है, सलूम्बर। अभी आज सुबह पढ़ा था सराडा का किला, सलूम्बर के अंदर एक किला आया हुआ है, सराडा का किला, जिसको उदयपुर या मेवाड़ में काले पानी की सजा के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, उदयपुर के जस्ट ऊपर तिलक की आकृति वाला दिख रहा है आपको, ये हाँ, राज करते हैं तो क्या होगा, राज तिलक करते नहीं करते है? राजा का क्या करो, तिलक, राज तिलक। तो ये तिलक की आकृति वाला जिला कौन सा हो गया। अब देखिए, उसके बाद में जस्ट नीचे ये दिख रहा है आपको, ये वाला, ये कौन सा है, डूंगरपुर। और सबसे नीचे नीचे ये कौन सा है, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा 100 द्वीपों का शहर, बांसवाड़ा। ठीक है, बांसवाड़ा और ये डूंगरपुर। बेणेश्वर धाम कहाँ आया हुआ है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, मानगढ़ पहाड़ी कहाँ आई हुई। मानगढ़ आपको याद आ रहा है, मानगढ़ सम सभा की स्थापना 1883 में गोविंद गिरी ने की थी, वो कहाँ है, बांसवाड़ा के अंदर है। उसके बाद में ये दिख रहा आपको, ये इसमें यहाँ टुकड़े नहीं किए हुए, मैं टुकड़े कर देता हूं। देखिए, ये जिला है कौन सा, राजस्थान में पहला महिला विश्वविद्यालय यदि कहीं बना तो वो जिला कौन सा है, प्रतापगढ़। समझ गया। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट है थेवा कला, यहाँ का सोनी परिवार। ठीक है, प्रतापगढ़। उसके बाद में घोड़े की नाल की आकृति का जिला दिख रहा है आपको, ये कौन सा है, राजस्थान का गौरव। राजस्थान का गौरव, जिसके बारे में कहा जाता है कि गढ़ तो चित्तौड़, बाकी सब गढ़ैया। ये कौन, कितने जिले हो गए, देखो गिनो एक बार वापस। देखिए, 1 2 3 4 5 6 और कितने हो गए, ये 7 जिलों का संभाग कौन सा हो गया। अब देखिए, जोधपुर में पहले 6 थे, लेकिन 2 नए बन गए। कौन कौन से 2 नए बने, बालोतरा और फलोदी। अब इसके अंदर नया एक ही बना है, कौन सा, बात समझ आ गई आपको। ठीक है, अब ये संभाग हो गया कौन सा, आपके उदयपुर। अब मिटा देता हूं, आप बताओगे और मैं इसको क्लिक करूंगा। देखो, सबसे पहले बताओ, ये कौन सा है। ठीक है, बोर्ड की ओर देखते हुए, ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा बताओ, ये कौन सा है और ये कौन सा है। देखो, चित्तौड़ के 2 टुकड़े, एक ये रहा, एक ये रहा। तो नहीं बात, राजस्थान में 2 ऐसे जिले जिनके 2 भाग है, एक चित्तौड़ और एक अजमेर। अजमेर का, अजमेर मेरवाड़ा क्या था, अलग। अब उसमें ब्यावर डिस्ट्रिक्ट बना दिया, वो अलग बात है, अपन आगे बात करेंगे। यहां तक क्लियर हो गया। दक्षिण राजस्थान कंप्लीट हो गया, पश्चिमी राजस्थान भी। अब अपन क्या करते हैं, बीकानेर संभाग ले लेते हैं, जो सबसे ऊपर दिख रहा है आपको, ये वाला जिला दिख रहा है आपको, ये वाला, ये कौन सा है, बीकानेर के जस्ट ऊपर ये कौन सा है और ये कौन सा है, गंगानगर और हनुमानगढ़। राजस्थान में धान के कटोरे के नाम से फेमस जिला कौन सा है। ठीक है, खेलों की सामग्री के लिए कौन सा जिला डिस्ट्रिक्ट प्रसिद्ध है, हनुमानगढ़। खेलते कौन है, हनुमान जी खेलते हैं, ले घोटन डोगरो खेलो, सही है। तो हनुमान, खेल की सामग्री के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है, हनुमानगढ़। राजस्थान में धान के कटोरे, अन्न का कटोरा, अनागार किसे कहते हैं, किन्नू मंडी, किन्नू के लिए फेमस है गंगानगर। ध्यान। उसके बाद में ये आपको दिख रहा है, ये वाला, ये राजस्थान का वो डिस्ट्रिक्ट है जहां का प्रसिद्ध है चूरमा, ये है चूरू जिला। राजस्थान का सबसे गर्म जिला, गर्म स्थान मत करना, गर्म डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, चूरू। अच्छा, जो गर्म है तो वो ठंडा भी, राजस्थान का सबसे ठंडा इलाका भी है, ठंडा जिला पूछे तो भी क्या होगा, चूरू होगा। लेकिन गर्म स्थान पूछे तो फलोदी, ध्यान रखना। और ठंडा स्थान पूछे तो माउंट आबू। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए, देखो 1 2 3 4, कोई और है साथ में इसके अंदर, ध्यान रखना। शेखावाटी का हिस्सा है कौन, चूरू, लेकिन संभाग कौन सा है, बीकानेर है। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। शेखावाटी में 3 जिले आते हैं ये, लेकिन इसमें चूरू है, वो संभाग किसके अंतर्गत आएगा। अच्छा, बीकानेर तो आपको पता ही है, बीकानेरी भुजियों के लिए फेमस है। बीकानेर के अंदर क्या, रसगुल्ले फेमस है, बीकानेरी भुजिया जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। बीकानेर की भुजिया, आपको याद आ रहा होगा कि भुजिया ज्यादा खाओगे तो याद जाना पड़ेगा वेद जी के पास। तो मग्गाराम वैद्य ने किस प्रजामंडल की स्थापना की, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की। ठीक है, हाँ, कलकत्ता के अंदर की, बिल्कुल सही है। अब देखिएगा, अब अपन करें इसको। अब आप बताओगे
और मैं इसके ऊपर टिक लगाऊंगा। बताओ ये कौन सा जिला है? ये कौन सा है? चुरू जिले से एक आपको महत्वपूर्ण संस्था भी याद रखनी, सर्व हितकारिणी सभा, जिसकी स्थापना 1907 के अंदर किसने की? बताओ, स्वामी गोपाल दास, मास्टर श्री राम और कन्हैयालाल ढूंढ ने सर्व हितकारिणी सभा की क्या की थी? स्थापना की थी, जिसे चुरू की कांग्रेस भी कहा जाता है। और सबसे पहले घंटाघर पर उन्होंने धर्म स्तूप पर 26 जनवरी 1930 को राजस्थान पहली बार तिरंगा झंडा धर्म स्तूप चुरू के अंदर फहराया। क्लियर? क्या करें? बिल्कुल, कबीर पाठशाला और उत्तरी पाठशाला। ठीक है, अब अपन आगे बढ़े। यहां तक क्लियर हो गया डिस्ट्रिक्ट आपके? पक्का? तो एक बार वापस देखिएगा, फटाफट एक बार देखिए। मैं ये हटा देता हूं और इसके बाद अब आप देखना, फटाफट आपको बताना इतने डिस्ट्रिक्ट आपको याद हुए नहीं हुए। मैं क्लिक कर रहा हूं, आप नाम बोलते जाओगे। बताओ कौन सा है? ये अच्छा, इधर आ जाओ। ये भी कौन सा हिस्सा है? यहां तक कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, मैप याद हो गया तो मैं आपको कह रहा हूं, भाषा और बोलियों के अंदर पूछा जाता है कि मेवाड़ी कहां बोली जाती है, कभी भी ऑप्शन नजदीक का नहीं आता है। ऑप्शन को देखना, आप ऑप्शन भी उस हिसाब से आएंगे, तो कोई भी प्रश्न आपका खोटा नहीं होगा। क्लियर होगी बात? अब अपन आगे बात कर रहे हैं, तो इधर देखिएगा, आ जाते हैं अपन कौन से संभाग पर। ये लो, पहले मैं इसको क्लिक कर लेता हूं, ठीक है, साफ कर लेते हैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। और ये आ गया डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा? जयपुर संभाग ले ले, चलो आपकी इच्छा। तो इधर देखो, जयपुर संभाग में आ जाओ। ये आपको जो स्टार किया हुआ दिख रहा है, ये कौन सा है? अच्छा, जयपुर के ऊपर ये दिख रहा है आपको, ये प्याले की आकृति वाला जिला, ये कौन सा है? सीकर है। और ये जो प्याले के ऊपर आइसक्रीम दिख रही है, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? अच्छा, अब आपको ये वाला डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है, ये वाला। अब इस जिले के अंदर तोड़कर 3 जिले बनाने आपको, ठीक है। ये अलवर था, कौन सा था? अब अलवर से 3 डिस्ट्रिक्ट बन गए। आप देखो मैप के अंदर, आपके पास नया मैप है, ठीक है, देखिएगा, इस साइड में है कौन सा? खैरथल डैश तिजारा, ये है खैरथल और तिजारा। इस साइड में कोटपूतली और, ऊपर लिख रहा हूं, कोटपूतली और कौन सा है? पहाड़ोड। कोटपूतली और कौन सा है? पहाड़ोड। और इधर रह जाएगा ये कौन सा? अलवर। अलवर से 2 नए और बनाने, टोटल अलवर को तोड़कर कितने बनाने? 3 बनाने। समझ आई बात? कौन कौन से? इधर देखो, एक तो हो गया इस साइड में है वो खैरथल तिजारा, ये वाला है कोटपूतली और, क्लियर होगी बात? ये खैरथल तिजारा और ये कौन सा रह गया? अलवर। अब उसके बाद में देखिए, जयपुर के नीचे आप देखिए, ये वाला दिख रहा है आपको, ये वाला, ये आपका अलग हिस्सा है, अजमेर के साथ आएगा, ठीक है। लेकिन ये दिख रहा है आपको, ये वाला छोटा सा, ये कौन सा है? दौसा। ये कौन सा हो गया? अब जयपुर संभाग के जिले गिनो, देखो कौन कौन से? 1, फिर ये 2, फिर जयपुर 3, फिर दौसा 4, अलवर, अच्छा कोटपुतली, खैरथल, कितने हो गए टोटल? तो ये आपका कौन सा संभाग हो गया बताओ? इसको टोंक को मत लेना, टोंक किसके साथ आएगा? अजमेर के साथ आएगा, ठीक है। तो अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब आप देखिएगा, आप बताओगे और अपन इसको फटाफट क्लिक करते हैं। इधर देखना बोर्ड की ओर, देखिए सबसे पहले बताओ ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? ये अच्छा, इधर वाला भाग कौन सा है? केडी लिख दूं। और ये वाला कौन सा है? खैरथल और केटी। और ये कौन सा? ये कौन सा संभाग? क्लियर हो गया? अब बात समझाई नहीं, बताओ आप? क्लियर? चलो अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन ले लेते हैं अब अजमेर वाला। अजमेर में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आएंगे? देखो अब नए डिस्ट्रिक्ट बन गए वैसे तो, ये ध्यान रखना आपको। एक ट्रिक था पहले तो, ये चलता था अबीना टोंक, इसमें आ जाते थे अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक, समझा गए? अबीना टोंक पहले इसके अंदर आता था। अब अबीना टोंक जो है, अब इसके अंतर्गत नागौर के अंदर भी कुछ जिले बन गए, एक अजमेर से भी अलग क्या बन गया? अब देखो कौन कौन से, सुनो, ये दिख रहा आपको इस साइड वाला हिस्सा, यहां बना कौन सा जिला? ब्यावर। त्रिभुज की आकृति का पहले जिला कौन सा था? अजमेर था। राजस्थान में त्रिभुज की आकृति का कोई जिला था तो उसका नाम क्या था? और राजस्थान का ये क्या कहलाता? हृदय, क्योंकि बराबर कहां आया हुआ है? सेंटर में हृदय है या नहीं?
इसको राजपूताना की कुंजी भी कहते हैं, की ऑफ राजपूताना, की ऑफ। अच्छा, यहाँ पर एक किला आया हुआ है जिसको गढ़ बीटली पहाड़ी आई हुई है, यहाँ तारागढ़ किला भी आया हुआ है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी यह है, इसलिए यहाँ पर इसको राजस्थान का यदि भारत का मक्का भी कहते हैं। भारत का इसको क्या कहेंगे? मक्का भी कहते हैं। अब देखो ये जो दिख रहा है आपको, ये जहां कोई गौर नहीं करे वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट? अब नागौर से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट बने? देखो नागौर तो रह गया इस साइड में, इधर बन गया डीडवाना और कुचामन। डीडवाना और कुचामन दो नाम साथ में, डिस्ट्रिक्ट एक है। समझ बात आपको? डीडवाना डैच कुचामन, डिस्ट्रिक्ट कितना है? एक है, नाम दोनों साथ में। देखो डीडवाना और कुचामन, ये डीडवाना कुचामन है। और ये कौन सा हो गया? और त्रिभुज की आकृति वाला जिला अजमेर था, उसमें से अलग क्या हो गया? ब्यावर हो गया। अजमेर से अलग क्या हो गया? ब्यावर हो गया। अब बात करें, इधर दिख रहा है ये आपको, ये वाला, ये कौन सा हो गया? टोंक, जो सम चतुर्भुज की आकृति में दिख रहा है। और ये दिख रहा है आपको राजस्थान में वस्त्र नगरी, ये कौन सा है? भीलवाड़ा। अब्रक नगरी भीलवाड़ा, वस्त्र नगरी भीलवाड़ा, ये राजस्थान का भीलवाड़ा है। कौन सा है? भीलवाड़ा। जहां पर मालपुरा टोंक में पड़ेगा और भीलवाड़ा के अंदर जाजपुर, इन दोनों के बीच के क्षेत्र को अपन मालपुरा जाजपुर टोंक के अंदर का क्षेत्र है। इसके अंदर क्या होता है आपको पता है? मालपुरा का फेमस नाम है, वहां की एक है मालपुरा नाम की अपने बकरी ऊन नहीं, बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? अंबिका नगर टोंक के अंदर। और भेड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ठीक है, मालपुरा के अंतर्गत कौन सा अनुसंधान केंद्र आया हुआ है बताओ? ये आपके रिसर्च के लिए एक प्रश्न छोड़ रहा हूं। मालपुरा और भीलवाड़ा, इन दोनों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाएगा? खेराड और माल खेराड कहलाता है। ठीक है, खेराड और माल खेराड। कौन कौन से है वापस देखो एक बार, मैं इसको साफ कर देता हूं। देखो फिर उसके बाद आपको बताना है कि इसके अंतर्गत कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आएंगे। कौन सा संभाग है ये? अजमेर संभाग है। कौन सा संभाग है? तो ये तो हो गया अजमेर। ये कौन सा हो गया? ठीक है, ये कौन सा हो गया बताओ? ये कौन सा हुआ? डीडवाना और, ठीक है, ये कौन सा हुआ? ये कौन सा हुआ? कितने जिले हुए अजमेर संभाग के? क्या हो गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं कौन सा संभाग रह गया इधर? एक तो भरतपुर संभाग और एक अपने कोटा संभाग। अब आप कोटा संभाग को गौर से देखिएगा। कोटा संभाग को याद करने का तरीका आपको बहुत ही लॉजिकली बता रहा हूं कि कोटा के अंदर अपने यहाँ के बाड़मेर के लोग जाते हैं किसकी तैयारी करने के लिए? शिक्षा के लिए, नीट की तैयारी के लिए, जेई के लिए, वहां जाकर पड़े रहते हैं। कोटा इज खोटा। जो ये पड़ा दिख रहा है ना आपको, ये वाला देखो, ये सो रहा है, देखो टांगे की हुई लंबी, ये दिख रहा है आपको? कोटा इज क्या है? खोटा। ये कोटा है, ये कौन सा है? कोटा है। अब देखो कोटा के अंदर की साइड में बूंदी है और बाहर की साइड क्या है? बारह है। इन दोनों में गड़बड़ हो जाती है कि बारह कौन सा बूंदी को? तो बारह बाहर है। बारह क्या है? बाहर की साइड। बारह बाहर है, मतलब बारह बाहर है, इसका मतलब बारह क्या हो गया? बाहर की साइड। और बूंदी कहां होगी? बूंदी तो अंदर ही जाएगी, तो बूंदी अंदर है, ध्यान रखना आप। ठीक है, बूंदी मतलब नुक्ती खाओ। हाँ, अब इधर देखो, ये दिख रहा है आपको, ये वाला, ये राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है कौन सा? झालावाड़ जिला। ये कौन सा जिला है? और इसको राजस्थान का क्या कहते हैं? नागपुर भी कहते हैं। क्यों? संतरे ज्यादा होते हैं यहाँ पर। संतरों के लिए फेमस स्थान कौन सा है? झालावाड़। और इसके अलावा आपको पता है झालावाड़ के अंदर जालरा पाटन है, और जालरा पाटन कौन किस नाम से जाना जाता है? घंटियों वाला शहर भी कहा जाता है। एक और आपसे प्रश्न पूछूं, वसुंधरा राजे सिंधिया यहाँ जालरा पाटन से एमएलए भी है, तो ध्यान रखना, आप घंटी बजाएगी, ध्यान रखना। तो ये वसुंधरा जी भी अपने जालरा पाटन से आते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो गया बताओ? ये संभाग कौन सा हो गया? कोटा संभाग हो गया। क्लियर होगी बात? अब अपने रह गए इधर। इधर देखो, ये दिख रहा है, ये ऐसे तिलुत्री की तरफ बैठा हुआ है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको? ये भरतपुर है। ये कौन सा है? अब भरतपुर में एक नया जिला बना दिया, ये है डीग, जल महलों की नगरी। और ये कौन सा है? अच्छा, ये जो आपको दिख रहा है, ये है धौलपुर, डांग की, अच्छा डांग का राजा, हाँ डांग का राजा धौलपुर है। और रानी कौन है? रानी करोली है। ध्यान रखना, ध्यान रखना, इन दोनों में कंफ्यूज हो जाए। डांग का राजा कौन है? धौलपुर तो राजा है, पुरुष एंड पुल्लिंग शब्द है। और रानी कौन है? ये दिख रही है आपको, ये वाला दिख रहा है यूं, बत्तख की आकृति का यूं। ठीक है, ये वाला है आपके कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? करौली। ये कौन सा है? और इधर ये दिख रहा है आपको, ये स्वाई, ये कौन सा है? स्वाई मध्यपुर और करौली में लड़के कंफ्यूज होता है, स्वाई मध्यपुर को पहले ठोक देते हैं, तो ये आप गलती कर दोगे। स्वाई मध्यपुर इधर है, फिर ये करौली है, ये धौलपुर है, और ये क्या है बताओ? भरतपुर है। भरतपुर में से नया डिस्ट्रिक्ट कौन सा बन गया? ठीक है, अब ये ध्यान रखना आप,
यहां पर आपको ध्यान रखना कि अलवर, अलवर तो ऊपर रह गया, ये अलवर इधर रह जाएगा, ये आपके डीग, ये भरतपुर, ये धौलपुर और ये करौली, और ये कौन सा हो गया, इधर वाले पूर्व वाले सारे भरे गए नहीं करे। एबीसीडी में मत्स्य संघ आएंगे, केवल उसमें ए बी सी और डी 4 ही थे। अब उसके भरतपुर के 2 टुकड़े कर लिए तो क्या हो जाएगा, डीग और भरतपुर। ठीक है, अलवर के भी टुकड़े कर लिए, अब तो उसको भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन ये मत्स्य संघ एकीकरण का हिस्सा है। लेकिन अभी आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाले सारे इसके अंदर आते हैं। अब बिना देखे आप भर दोगे, चलो मैं ये हटा रहा हूं, फिर आप देखो, आप बताओगे और मैं इसके ऊपर क्या लगाऊंगा, टिक लगाऊंगा। ठीक है, चलो बताओ, सबसे पहले बात करते हैं, ये कौन सा है बताओ। ठीक है, ये वाला, ये ठीक है, इधर आ जाओ, ये ऊपर डीग, ये अब पूरा मानचित्र आपके सामने आ गया। ये भरना आपने सीख लिया है, तो इससे आपके बोलियों के जो स्थान है ना, वो याद रखने में क्या हो जाएगी। अब खाली जो मैप था वो पूरा भरा गया नहीं भरा गया, बताओ पक्का। कल आते बिना देके एक एक दूंगा, बिना देके भरना है।